स्वागत है आप सभी का एचएन ट्रिकी जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, इसके अलावा हंसते और मुस्कुराते भी रहिए। और इसके अलावा नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना के रखें। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, सन पूछा जाता है, सन अच्छों को नहीं याद होता। आइए हम इसको ट्रिक में याद करेंगे, है ना। और वो सन जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, अब आपसे गलती कभी नहीं होगी। जी हाँ, कैसे याद करें? देखिए, नोबेल पुरस्कार को याद करने का सबसे शानदार तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। जी हाँ, सच भर आशा। अगर ये याद हो गया ना, तो यहां से आपको ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? आपको यही समझना चाहिए कि यहां से नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। 1 2 3 4 5 6, बस इतने बोलना है, ठीक है ना। यानी जो नोबेल पुरस्कार है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। थोड़ा नोट भी करते रहो 3 वाले पेन से, है ना। देखो, सच भर आशा केवल याद करना है। सा से साहित्य, सा से सांप नहीं होगा, है ना। सा से सांप नहीं होगा। बहुत छोटे थे तो सा से क्या पढ़ते थे? सा से सांप पढ़ते हो। अब आप बड़े हो गए, देखो अपने आप को, आप बड़े हो, सा से सांप नहीं पढ़ना है, सा से साहित्य पढ़ना है। ये बताओ, छोटा आ से क्या होता है? छोटा आ से छोटा वाला अनार, और बड़ा आ से बड़ा वाला अनार, और छोटी ई से छोटी वाली इमली, और बड़ी ई से बड़ी वाली इमली, और छोटा ऊ से क्या होता है? छोटा वाला उल्लू। अब अपने आप को मत देखो, बड़ा ऊ से क्या होगा, है ना। तो मैं नहीं जानता, बड़ा वाला उल्लू, ठीक है। आप देखिएगा, साहित्य हो गया, चा से चिकित्सा हो गया, भा से भौतिकी हो गया, रा से रसायन हो गया, आ से अर्थशास्त्र हो गया, और सा से शांति के क्षेत्र में। यानी नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चाहो तो नोट कर लो, और ना चाहो तो आप अपने तरीके से रहो, है ना। अब देखिएगा, अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हुए। जी हाँ, सच भर आशा, बिल्कुल सही है कि सच भर आशा ही है। अब देखिएगा, एक और ट्रिक देखिएगा, ध्यान दो। क्या देना है? ध्यान दो। एक भी बॉल नो बॉल नहीं होना चाहिए। अगर ये याद हो गया तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये है लाइन। सन नहीं याद होता अच्छों को, ध्यान रखिएगा। सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन सन छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो सन छोड़ के पढ़ते हैं, तो छोड़ के पढ़ने से परीक्षा में आपको भी वो छोड़ देगा। इसलिए सन को भी ध्यान में रखिए। जी हाँ, देखिएगा, ध्यान से जाएगा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। 2 से हो जाएगा 2002, यानी ध्यान दो। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2002 से। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब 1 का मतलब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान दो, एक भी नो बॉल नहीं जाना चाहिए। ऐसा कह रहे थे विराट कोहली, अपने बॉलर से कह रहे थे। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान दो, एक भी नो बॉल नहीं जाना चाहिए। देखिए, सबसे कठिन काम है सिखाना, वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। पढ़ाना सबसे आसान है, पढ़ा दो, समझ में आए या ना आए। लेकिन सिखाने में आपको सिखाना पड़ता है, पूरी जीवन नहीं भूलता है। इसलिए जो है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में। तो ध्यान दो, एक भी नो बॉल नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा ताकि गलती ना हो, क्योंकि अब गलती करेंगे तो क्षम्य नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिएगा, अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करते हैं। जी हाँ सब, ये भी ट्रिक है। या रब माने कि ईश्वर या भगवान, या रब तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। अगर ये लाइन याद हो गया तो यहां से क्या मिलेगा? देखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किस भारतीय को सबसे पहले मिला था। यानी नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। इसको पहले हमने चर्चा कर लिया। अब देखिएगा, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? या रब तेरा ही सहारा है। अगर ये याद हो गया, देखिए, रब यानी ईश्वर को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तेरे ही सहारे
जिए जा रहे हैं, नामों का अमृत पिए जा रहे हैं। तो ये रब से हो गया, रब यानी ईश्वर यानी कि गॉड, है ना। देखिए रब से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 13 का मतलब क्या? 1913। इस 13 को 13 नहीं समझ पाओगे, 13 मतलब 13, है ना। यार अब 13 ही सहारा है, कहीं लिखा रहता है ट्रक के पीछे 13 मेरा साथ, वो समझ में आता है, वहीं से उठाया गया ये शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर अगर आप समझ जाते तो यहाँ भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो यार अब 13 ही सहारा है। तो ये एक संत तो याद हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई भी थे नोबेल पुरस्कार विजेताओं में। अब बात करते हैं कुल कितने लोगों को या किस किस भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला। आइए ट्रिक पर चर्चा करें। देखिएगा बोलना कैसे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। 68 दिन में, कितने दिन में? 68 दिन में हर गोविंद, बहुत ही आसान। 68 दिन में हर गोविंद दास खुराना ने 79 माताओं का 30 सीबी, क्या 30 सीबी सुबह, सुनते चलिए, सुबह 83, कितने 83 लोगों के सामने बनाया। तो उनकी एक बिटिया, है ना, बिटिया से क्या याद करना है, देखिएगा, एक बिटिया और 9 बेटवा, बहुत आसान है। 9 बेटवा 98 दिन के लिए अमर होकर, 98 दिन के लिए क्या हो गए? अमर होकर 14 दिन के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। बस इतने ध्यान रखना। देखिए, है ना, 68 दिन में हर गोविंद दास खुराना ने 79 माताओं का 30 सीबी सुबह 83 लोगों के सामने बनाया। तो उनकी एक बिटिया, 9 बेटवा 98 दिन के लिए अमर होकर 14 दिनों के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। बस इतना बोलना है। अब इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो, है ना, इसको आप कहानी में भी लिख सकते हो, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रिक से क्या मतलब है, देखिएगा, है ना। तो अगर ये ट्रिक याद हो जाए तो यहां से हम लोग यही सोचते हैं, खुदा करे कि परीक्षा में ये सवाल आए, खुदा करे कि परीक्षा में ये सवाल आए। अब देखिएगा ये स्ट्रिक में जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आएगा, है ना, थोड़ा विश्वास करिए। अब देखिए करना क्या यहाँ पर है, देखिएगा 68 का मतलब 1968, सब में 19 जोड़ते चलिए, है ना। 1968 में हर गोविंद दास खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, है ना, याद हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा देखिएगा 79 माताओं, 79 का क्या हुआ, 1979। माताओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माता को इंग्लिश में मदर कहते हैं, और मदर से हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिला था। अब बात करते हैं 30 मतलब 1930, 30 सीबी से हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस वर्ष? 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, याद हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखिएगा 1930 हो गया, सुबह 83 देखिए, सुबह से होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 83 का मतलब 1983। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में? इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। चाहो तो नोट भी करते रहो जी, आप, बहुत जरूरी है, इसको भी नोट करते रहिए, ठीक है। अब देखिएगा एक बिटिया, एक से क्या होगा तो 2001 हो जाएगा, यहां पर समझना होगा। एक से क्या होगा 2001 में बिटिया से जाएगा विद्यासागर न्यायपाल, और विद्यासागर न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए सन याद करना सबसे कठिन काम है, इस कहानी के माध्यम से आप इसको याद कर पाएंगे। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, है ना।
नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखिएगा बेटवा 9 बेटवा है ना, तो 2009 हो जाएगा, यानी 2009 में बेटवा से क्या होगा, बेटवा से होगा वेंकट रमन। अरे आप ही लोग हो कैट से कैटरीना समझ जाते हो, वेबो से करीना कपूर समझ जाते हो, एस से ऐश्वर्या राय को समझ जाते हो, तो क्या आप बेटवा से वेंकट रमन नहीं समझ पाओगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 2009 में बेटवा से क्या होगा, वेंकट रमन, और वेंकट रमन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और आगे बढ़ते हैं, 98 से हो जाएगा 1998, 2098 तो होगा नहीं, कोई इतना भी मूर्ख नहीं है तैयारी करने वाला, है ना। 1998 में अमर से क्या होगा, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। लास्ट में चलते हैं 2014, 1914 तो होगा नहीं, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश से क्या होगा, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री थे, उन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, है ना, कितनी चीजें याद हो गई, शायद याद हो गया होगा। अब इसे आप कभी भूल नहीं सकते, तो भूल नहीं सकते तो क्या होगा, देखिए, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी ज़ौब लग जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी ज़ौब लग जाए, ओ मेरी ज़ौब लग जाए, मेरी ज़ौब लग जाए। बहुत ज्यादा खोइए नहीं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आप नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण पॉइंट को ट्रिकी अंदाज में याद कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऐसे और ट्रिकी जीके चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें। जी हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। जी हाँ, अगर खूबियों की तारीफ नहीं होगी ना तो खूबियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते रहिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जी हाँ, आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा बेहतर वीडियो बनाएंगे, बस आप हमारा साथ देते रहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।